नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अपने YouTube चैनल योर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको यहां पर घटना चक्र की सभी हर एक किताब का एक एक टॉपिक वाइज सॉल्यूशन मैं यहां करवाऊंगा। जितने भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं, यहां आपको सभी एक A to Z मिलेंगे और साथ में उसका PDF भी मिलेगा। PDF में अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर हर एक टॉपिक का PDF डाउनलोड करते हैं। तो बिना देर करे आज का जो टॉपिक है पार्ट 3 है हमारा फिजिक्स के चैप्टर का। तो ये आंतरिक है, इसके क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है जड़त्व के नियम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कम काम करने में, तो ये तो नहीं हो सकता। कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, ये सही है। उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, ये भी गलत। उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। दोस्तों, किसी भी मशीन का काम जो होता है वो कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग ये बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि जब हम सांस अंदर लेंगे तो हमारा वजन भी बढ़ेगा, क्योंकि सांस के अंदर जितना भी हमने अंदर वायु ली है उसका भी वजन हम पर पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत होता है वो अपकेंद्रीय बल होता है, और जो दूध से मक्खन निकालने की मशीन है उसका भी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है, जिससे बाहर की तरफ बल लगाता है और कण बाहर की तरफ गतिमान हो जाते हैं इस बल से। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या है। तो ये केंद्रीय बल ही है, प्रक्षालन मशीन इसी को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सदिश अदिश राशि के बारे में आपने पढ़ाई होगा। तो इसमें जो सदिश राशि नहीं है वो आयतन नहीं है, बाकी सब सदिश राशि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो इनमें से कौन सी सदिश राशि है। ये संवेग जो है सदिश राशि है, बाकी सब अदिश राशि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो इसमें जो सदिश राशि है वो विस्थापन है, ऑप्शन नंबर सी। और ये जितनी भी हैं ये अदिश राशि हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो ये प्राप्त की जाती है द्रव्यमान। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का मैं फॉर्मूला बताता हूँ। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। ओके, और इसलिए द्रव्यमान बराबर संवेग अपॉन वेग हो जाएगा। तो कौन सी प्राप्त हो जाएगी राशि, द्रव्यमान। ठीक है, संवेग अपॉन वेग के अनुपात से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है, आपको पता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। आप ये जरूर पता होगा, F बराबर M गुणा A से। ठीक है, तो किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये न्यूमेरिकल है, इसे हम छोड़ देते हैं।
न्यूमेरिकली यहाँ करना संभव नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ा टाइम लेगा। वैसे इसका जो आंसर मैं बता देता हूँ, आप निकाल कर बता देना। अगर जो आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो बता देना। इसका आंसर 6 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, ऊर्जा संरक्षण का आशय। ऊर्जा संरक्षण का आशय जो है वो ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है, ये होता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं में जो ऊर्जा होती है वो आपको पता ही है। हवाओं में ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ये जो होता है गतिज ऊर्जा का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों ये जो होता है स्थिरता का जड़त्व होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। तो कारण आर में संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उल्लेख है जो कि पूर्णतः सत्य है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों है ये? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कथन दिया हुआ है, तो निम्न कथन पर तथा उससे निकले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो कथन दे रखा है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो इसके निष्कर्ष दे रखे हैं 4। तो निष्कर्ष में किसी चलायमान वस्तु का भार कम हो जाता है, नहीं है, ये गलत है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, ये भी गलत है। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है 20, एक ट्रक, एक कार और एक मोटर साइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रम से x, y और z दूरी पर रुकें तो इनमें कौन सी समीकरण सही बैठेगी? ये तीनों बराबर होंगे, क्योंकि यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे समान दूरी पर ही रुकेंगी, अतः तीनों बराबर दूरी पर रहेंगी, तो इसलिए x बराबर y बराबर z। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21, तो न्यूमेरिकल दे रखा था इसलिए मैंने छोड़ दिया। 22 पर आते हैं। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा?
तो दोस्तों इसमें जो परिवर्तन आएगा वो आएगा यह 8 से कम होगा, ये प्रतिक्रिया 8 से कम होगा, क्योंकि किसी वस्तु में गतिक घर्षण अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थितिक घर्षण से कम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो मुक्त पृष्ठ में क्या हो जाएगा, क्या रहेगा ये, इसमें हम पढ़ लेते हैं। क्षैतिज बना रहेगा, नहीं। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, नहीं। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन, इसमें 4 स्थितियां दे रखी हैं, तो इनमें से क्या क्या होगा। बाहरी पहियों पर उल्टेगा, ये नहीं होगा। अंदर के पहियों पर उल्टेगा, ये बिल्कुल सही है। बाहर की तरफ फिसलेगा, ये भी सही है। अंदर की तरफ फिसलेगा, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो दोस्तों आपको पता ही है, त्वरण जो होता है वो होता है ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी, जहाँ v जो होता है कण का अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग, और u होता है प्रारंभिक वेग, और t टाइम होता है। तो इसका जो सूत्र हो जाता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन t। तो दोस्तों आज के सीरीज में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे आज के टॉपिक में। अगर जो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल पर जो भी नया आया हो उसे वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा, अगर जो जैसे मैंने ये साइंस की सीरीज चालू करी है, इसके साथ में किस सब्जेक्ट की सीरीज चालू करूँ, हिंदी या फिर और सब्जेक्ट जीके के लूँ, ये आप मुझे बताइए कमेंट करके, मैं उसी की सीरीज लानी शुरू कर दूंगा। तो मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।